मेरे प्रिय प्रत्येक परिवार, प्रत्येक भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, जितने लोग हैं, जितने लोग इसी वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सभी को मेरे हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको स्वागत करके सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वीडियो को देखने के लिए आप समय दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। वीडियो आखिरी तक देखिए, सुनिए और सुनने के बाद आपका राय क्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं भी आपका विषय को जानने के लिए इच्छा करता हूँ। कितने लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट बहुत कम लोग लिख रहे हैं, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कमेंट लिखिए ताकि मैं भी जान सकूँ ये वचन हमारा लाभदायक है कि नहीं, ये प्रचार हमारा लाभदायक है कि नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी हो आप ना सोचे ये कौन है तो हमको परिचय नहीं है, ये प्रचार कर रहा है बोल के ना सोचे। और ये हमारा संगति में, हमारा ग्रुप में हमारा परिचय नहीं है, इनका बात नहीं सुनना है बोल के मत सोचिए। परमेश्वर अपना बात को इस माध्यम से फैल रहा है तो एक प्रकार का मौका है, हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब मिलता है। परमेश्वर का वचन का भेद भरी ज्ञान नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऐसे समय आने वाला है। अभी परमेश्वर का वचन का वकाल होने वाला है। मैं पिछले वीडियो में कुछ बताया था, इसलिए वकाल का पहले हम लोग को क्या करना है, वचन का बात को हमारा दिल में रखना है। ठीक है, मैं यार ज़्यादा समय इधर उधर बात नहीं करता, हमारा टॉपिक में जाएंगे। अब जानते हैं मैं कितना वीडियो बनाया हूँ। एक टॉपिक है, एक विशेष विषय है। बाइबल के हिसाब से ये दो शक्तियाँ जगत में है, काम कर रहा है। ये दो विषय लेकर के मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। दो शक्ति है, 10 शक्ति। एक तो परमेश्वर का शक्ति है, एक तो शैतान का शक्ति है। एक तो उजाला है, एक तो अंधेला है। एक तो सच्चाई है, एक तो झूठ है। एक तो बिगाड़ने वाला है, एक तो बनाने वाला है। ये सब विषय दो दो विषय हम लोग देखते हैं दुनिया में है, वर्तमान भी बाइबल कहती है। नहीं, बाइबल स्वभावोपदेश में 3 अध्याय में तो आप लोग को सुना ही मैं, 2 विषय वहाँ पर लिखा है। एक तो रोपने का, एक तो उसको उखाड़ने का। ऐसे लिखा, एक तो बनाने का, एक तो बिगाड़ने का। एक तो हंसने का, एक तो रोने का। ऐसे 2 समय हर जगह में रहता है। लेकिन हम लोग को कौन सा शक्ति में हमारा जीवन अतिवाहित कर रहे हैं, इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सोचना है। भाई और बहन, बहुमूल्य जीवन है हमारा बहुमूल्य जीवन है। इस समस्या हमको अपना खून दे करके कलीसिया को बनाया है और उद्धार दे दिया है। इसलिए उनका वचन के अनुसार जो चलता है ना, बहुत अच्छा बनता है, उसका जीवन भविष्य बनता है। और वचन के अनुसार नहीं बनता है तो उनके लिए बिल्कुल अंधकार का शक्ति आ जाता है। इस मसीह बोला क्या बोल के यूहन्ना 9 अध्याय 4 पद में, समय रहते रहते हम लोग जो करना है करना है, जो करना है करना है। समय निकल जाएगा, अंधकार का शक्ति आएगा तो कोई काम नहीं कर सकता है बोल के इस मसीह बोल दिया। इस मसीह का बात कभी भी मत टालिए और जानिए। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में बताया था 2 विषय के लिए और 2 बेटा के बारे में। एक तो बेटा है एसाऊ करके अपना अधिकार को खोने वाला है, एक तो अधिकार पाने वाला है याकूब। और ऐसी वही रीति से मैं आप लोग का बात आप लोग का सामने रखता हूँ। एक व्यक्ति का 2 बेटा रहते हैं। सवेरे सवेरे बाप बताता है बड़ा बेटा को जा खेत में जा, मैं नहीं जाऊँगा बोलता है। बाद में वो पश्चाताप करता है, जाता है। और एक बेटा बोलता है हाँ मैं जाऊंगा बोलता है, चिकनी चुपड़ी बात कर देता है, बाद में नहीं जाता है। इसके बारे में भी बताया। अभी एक विशेष विषय मैं आप लोग के सामने रखता हूँ, उड़ाव पुत्र के बारे में। अर्थात एक घर का एक व्यक्ति का 2 बेटा रहते हैं और 2 बेटा में से छोटे बेटा भाग मारता है, चल जाता है, दूर देश में चला जाता है और बड़े बेटा तो बाप के साथ रहता है। मेरा कहने का है ये 2 विषय लेकर हम चिंता करते जा रहे हैं। ये समस्या खुद बताए इसी बात को। तो दूर देश में चला गया, सब खत्म हो गया। मैं तो बताया था। बाद में ऐसे मालिक को आश्रय लिया है, शोर का मालिक, उसमें जाकर के आश्रय लिया। क्या करेगा, रास्ता नहीं है ना, अपना बाप को छोड़ करके चला गया तो क्या करके, बाप तो बनाना पड़ेगा। इसलिए एक बाप बना दिया है, एक मालिक बना दिया शोर को मालिक को, और उसमें शोर के साथ जीवन अतिवाहित किया है। आप जानते हैं कितने लोग का जीवन शोर का जैसा है। उनके संगति में लोग रहते हैं, उनके संगति। ये लड़का किसके संगति में था, इतना बड़ा धनी घर का बच्चा है, लड़का है, कोई कमी घटी उसका नहीं था, खाने में, पहनने में,
और कुछ भी करने के लिए कोई कमी घटी नहीं था, लेकिन उसका जो बुद्धि था भ्रष्ट बुद्धि, इसी भ्रष्ट बुद्धि के द्वारा ये क्या किया है, पिता से अलग होकर के अभी शोर का संगति में बिन बन गया है, शोर का संगति में बन गया है। बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है शोर के बारे में और कुत्ता के बारे में। कितने लोग हमारा मसीह समाज में भी है, ये लोग शोर का गुण है, शोर का समान जीवन बिताते हैं। इतना वचन सुनने के बाद उनका गंदा काम नहीं छोड़ते हैं, कुट कपट काम नहीं छोड़ते हैं, छल काम नहीं छोड़ते हैं, छल कपट काम नहीं छोड़ते हैं, और अंदर में एक बात बाहर बात एक रहता है। इसलिए बाइबल में नीति वचन में लिखा है शोर को अब जितना धुला दो। आप पत्रस में भी, दूसरा पत्रस भी लिख रहा है कि शोर को जितना धुलाओ साथ साथ जाकर कीचड़ में जाता है। शोर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, अच्छा करके सुनिए। तो ये बच्चा किसके साथ जा कर के असंगति बना दिया है, शोर के साथ। आज मैं बहुत दुख के बात कर रहा हूँ, मैं बहुत मसीही लोग हैं, इतना वचन सुनने के बावजूद भी लोग कोई गंदा काम नहीं छोड़ते हैं, पाप का काम नहीं छोड़ते हैं, जो परमेश्वर का पसंद नहीं है उसी का काम करते हैं। दो विषय में लिखा है, दो प्रकार आज कलीसिया भी है, दो प्रकार लोग भी है, दो प्रकार कलीसिया। एक प्रकार कलीसिया तो शोर का जैसा है, एक प्रकार कलीसिया शोर का जैसा नहीं, तेजस्वी कलीसिया है, जो कलीसिया कलीसिया में से आ रहे हैं। आज हम कौन सा कलीसिया में हमारा संगति है? इतना बड़े धनी घर का बच्चा शोर के झुंड में बोलते रहता है मुंह में, हमारा बाप ऐसी है, इतना बड़ा है, ये बड़ा है, खाली मीठा खा रहा है मन में बातों में, लेकिन उसका परिस्थिति दूसरा है। इसको समझिए, थोड़ा अच्छा करके समझिए। तो ऐसी स्थिति में बाद में एक बात है, एक मौका मिला उसको, एक मौका मिला, क्योंकि परमेश्वर का महाशक्ति भी दुनिया में है, वो है पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा उसको देखा, उसका दुर्दशा को देखा और उसको परिस्थिति को देखा, क्योंकि एक दिन अच्छा परमेश्वर का दास का अधीन में था ये लड़का, उसी घर का है। तो ये चला गया अपना बुद्धि के अनुसार। परमेश्वर का आत्मा एक मौका दिया उसको, एक मौका दिया। कैसा मौका दिया? इसको पश्चाताप का समय थोड़ा दे दूंगा, ये पश्चाताप करेगा कि नहीं बोल के पवित्र आत्मा क्या किया, उसको पश्चाताप करने के लिए कुछ समय दे दिया है। लोग अच्छा करके सुनिए, हम लोग कभी कभी भी गलती कर देते हैं, गलती करके गलती को पकड़ करके रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसी नहीं है। लोगों को गलती क्या, लोगों को पश्चाताप का आत्मा देता है। कैसा आत्मा देता है? ऐसी, अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसी कुछ याद किया है, मेरा पिता कैसा पिता है, मैं आज क्यों ऐसी अवस्था में पड़ गया है। मेरा प्रिय भाई और बहन, बाप का बोलने से किसका दर्शाता है? बाइबल के अनुसार जो सुसमाचार प्रचार करते हैं और अच्छा कलीसिया को संभालते हैं, आत्मिक बाप उसको भी कहा जाता है, उसको भी कहा जाता है, आत्मिक बाप कहा जाता है। और क्योंकि सुसमाचार के द्वारा कलीसिया को संभालते रहता है। आजकल का परमेश्वर का दास लोग इतना मार खा रहे हैं, क्या के लिए? चोरी करके नहीं है, डकैत करके नहीं है, अन्याय करके नहीं है, कलीसिया के लिए मार खा रहे हैं। कलीसिया वाले भी सोचना पड़ रहा है। कलीसिया के लिए लोग आज घर द्वार छोड़ दिए, बड़े बड़े धनी लोग, बड़े बड़े नौकरी लोग आज सब छोड़ करके आज कलीसिया सेवा कर रहे हैं। सोच के देखिए, जो कमाई कर रहे थे, पैसा पत्र का कोई कमी नहीं था, ऐसे लोगों को भी अच्छा लगा, इच्छा लगा कि मैं परमेश्वर सेवा करूंगा और लोगों का आत्मा बचाऊंगा बोल के जो सोचते हैं ना, और सब छोड़ दे करके कलीसिया में रहते हैं। तो ऐसी लोग भी दुनिया में है। और कोई तो रोजी रोटी के लिए है, पेट के लिए है। बाइबल क्या कहते हैं? पेट और सब कुछ एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को पालता है वो बच जाएगा बोल के बाइबल कहती है। तो इसलिए अभी एक मौका मिल रहा है इसको। कैसा मौका मिल रहा है ना? मेरा बाप, उसका बाप को याद किया है, क्योंकि जो बाप बना करके रखा था उसका बाप का कोई प्रेम नहीं मिला, कोई गाली नहीं मिला, कोई प्रेम नहीं मिला, गाली नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वो सोचने लगा। भाई और बहन, थोड़ा सोचिए, हमारा आत्मा बहुमूल्य, हमारा जीवन बहुमूल्य है। एक बार हमारा जीवन यदि बिगड़ जाता है,
बनाने के लिए हमको कोई मौका नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक मौका देता है, पश्चाताप का आत्मा देता है। पश्चाताप यदि करेगा तो उसका कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ बदलाव आ जाता है। यदि वो सोच रहे मेरा पिता का घर में कितना नौकरी लोग है, नौकरी लोग है, उनका खाना फेंक दे रहे हैं, फेंका वाला खाना मेरे को भी नहीं मिल रहा है। सोचिए, इसको आत्मिक हिसाब से भी सोचिए, अरे सांसारिक हिसाब से भी सोचिए। तो क्या है बोलने से, इसको सोचना जरूरी है। आत्मिक हिसाब से भी सोचना जरूरी है। आत्मिक हिसाब से भी एक पास्टर का जो वचन है अमृत जैसा है, लोगों का दिल को छूता है, लोगों को परिवर्तन करता है, लोगों को खराब रास्ता से निकाल करके अच्छा रास्ता में लाते हैं। एक पास्टर जो है अमृत का जैसा है, और एक जो पास्टर है कैसा करो चिकनी चुपड़ी बात करके उसका समय निपटा देना है, ऐसी भी है। हम कैसा लोगों का अधीन में है, कौन सा बाप का अधीन में है, इसको हमको सोचना है भाई और बहन। आप एक ही लोग को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक ही कलीसिया के लिए नहीं। आज दुनिया में ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, जगह जगह में देख रहे हैं, लाखों लोग भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। देखने का तो कोई पैसा नहीं लगता है, सुनने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन कितने लोग, इसमें भी कुछ लोगों को ज्ञान मिला होगा। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, उनको ज्ञान मिला होगा। कोई सुनने के बावजूद वो सुना हो जाते हैं, जैसे यीशु मसीह बोले उनका कान तो है, सुनते तो नहीं, समझते नहीं, ऐसे लोग भी हैं। और कोई तो समझ जाते हैं। तो ऐसी है, इसको पवित्र आत्मा एक मौका दे रहा है, इसको एक मौका दूंगा, पश्चाताप करने के लिए एक मौका दूंगा, क्योंकि इसका जीवन नाश ना हो। ये परमेश्वर का आत्मा है, और शैतान का आत्मा तो लेकर के चला गया है, अभी परमेश्वर का आत्मा भी काम करने के लिए शुरू कर दिया है। बाद में पश्चाताप किया है, पश्चाताप कर मेरा बाप कैसी है, याद किया बाप को। भाई और बहन, बाप को याद करना जरूरी है, क्योंकि बचपन से पाला है, बचपन से पाला है, कितना मेहनत करके पाला है। आज तो बाप लोग को बात में सुनते हैं, कोई कावड़ बना करके बच्चा बच्ची को ये देश से वो देश ले जाते रहे, पालते हैं। ये बाप का काम है। ऐसे बाप को यदि छोड़ेंगे, ऐसे बाप का अन्याय करके, आज कितने बड़े लोग बाप को बाद में हाथ उठाते हैं। कितने परमेश्वर का दास लोग भी इतना पालते हैं, इतना वचन देते हैं, पूरा प्रेम से पालते हैं, लेकिन वही विश्वासी लोग बाद में धोखा देते हैं। ये ठीक नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा को बात सुनिए, पवित्र आत्मा का बात सुन करके उसको पश्चाताप करने का आत्मा मिला, बाद में याद किया, और बाद में जैसा याद किया समय भी उसको नहीं मिला। बाइबल कहती है समय भी नहीं मिला। आप भी मैं उठ